नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है आपकी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्रामर, है ना। ग्रामर में जो हम पढ़ रहे थे वो था टेंस, और टेंस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। जिसमें हमने फैक्ट नंबर 1 पढ़ लिया है। फैक्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या क्या आईडी है। जैसे कि आपका नाउ, राइट नाउ, दिस डे, नाउ ए डे, आपका करेंटली, प्रेजेंटली, आपका जैसे टुडे, एट दिस मोमेंट। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं आपके, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आईडी है। यानी इन सभी अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड अगर लिखे हुए दिखाई दे जाते हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना। ये फैक्ट नंबर 1 था। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 2, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट नंबर 2। हम जो पढ़ रहे हैं वो आपकी इंग्लिश की क्लास है, और इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो लगातार चल रहा है ना। जैसे कहते हैं कि, अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने लिखा कि राम सोया है। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। कितने तो बच्चे ये कहेंगे जिस वाक्य के लास्ट में या ई ये आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्योंकि काम बीत चुका है। नहीं भाई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि राम सोया है इसका मतलब अब पर भी वो सो रहा है। सोने की जो प्रक्रिया है वो अब पर भी चल रही है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, यानी काम आपका हो रहा है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले किसे कहते हैं, पहले समझो अच्छे से, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, वो अलग बात है, पर अब मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रही हूँ, आपको पूरी जिंदगी काम दे देगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है वह काम जो आपका कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ था और वो चल रहा है, और कुछ देर बाद वो आज निकल खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फैक्ट नंबर 1 में पढ़ा रही थी, मैं तो आपको बता रही थी कि जैसे वो आजकल नॉवेल्स पढ़ रहा है, यानी कुछ दिन पहले नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया, अब पर भी बीच बीच में वो पढ़ रहा है और आज निकल वो काम खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं पूरी जिंदगी जब तक जिएगा एक ही नॉवेल्स पढ़ेगा, नहीं ना। तो मतलब वो काम शुरू हुआ खत्म हो जाएगा, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस है, खाना बनाना कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और चल रहा है और कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, वो होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो राम केवल आज ही आम खा रहा है क्या भाई, वो कल आम नहीं खाता था, परसों आम नहीं खाता था, या एक साल पहले या फिर फ्यूचर में कभी नहीं खाएगा, खाएगा, वो उसकी हैबिट है। राम पढ़ता है, ताती ते लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ताती ते से मत पकड़ो, आप ये देखो हैबिट, जब किसी चीज की आदत हो जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। राम सोया है, ठीक है, राम सोया है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जो सोने का काम हो रहा है ना वो अपर भी चल रहा है। राम सोया है यानी सोना अपर पे चल रहा है, राम सो रहा है इसका मतलब होगा, ठीक है। तो बहुत लोग गलत बताते हैं, ठीक है। तो भैया अगर हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो ऐसी गलती होगा, क्योंकि या ये अगर जो भी है ये आपका एक तरीके से ग्रामर में चल जाएगा, लेकिन स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज क्या है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है फैक्ट नंबर 2, तो फैक्ट नंबर 2 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो, मैंने कहा कि जैसे माँ एक बच्ची को खिला रही है या प्यार कर रही है, तो क्या वो कहती है बेटा मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, आई एम लविंग यू, क्या वो कहती है? कभी आपने सुना है जैसे कोई किसी से लव करता है तो बोलता है आई लव यू, ये नहीं बोलता आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग यू, कभी देखा आपने? नहीं, आप देखता आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ या देख रहा हूँ, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ब जिसका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं,
यानी उसके साथ आईएनजी हम जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ आईएनजी जोड़ने पर उसका सेंस कुछ और निकलेगा। तो क्या हम उसके साथ आईएनजी कभी जोड़ेंगे ही नहीं? भाई दूसरा सवाल भी आता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, नहीं यूज ही नहीं करते हैं। तो क्या हम जिंदगी मतलब हमेशा कभी भी नहीं यूज करेंगे? तो करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन दूंगी और फिर समझाऊंगी ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो, जैसे मैंने आपके सामने जस्ट 1 मिनट, जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा आई एम बिलीविंग दैट honesty is the best policy एंड बताओ कहाँ गलती है। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ कहाँ गलती है, अब बताओ कहाँ गलती है। कहीं गलती दिखाई दे रही है आपको? देखो कहाँ गलती आपको है, नज़र आ रही है। तो गलती ये है कि गलती ये है, इसमें गलती 1 में ही है। आंसर इसका आएगा 1। क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि बिलीविंग कभी नहीं होता। क्या कभी सुना है आपने कि आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ? नहीं, आई लव यू मतलब होता है, या फिर माँ कहती है, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो हो जाएगा आई सी यू। इसका 2 मतलब होता है, मैं तुम्हें देखता हूँ या फिर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, देखता हूँ या देख रहा हूँ, बात एक ही है। तो ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, यानी ये आपका गलत है। यहाँ होना चाहिए आई बिलीव। क्या होगा? आई बिलीव, मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? या मुझे विश्वास है दैट हॉनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी क्या है? एक क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। आया समझ में? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। वो हम उसे बोलते जरूर हैं कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन उसे लिखते हैं किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सबसे पहले देखो कौन कौन से वर्ब होते हैं जिसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डे टू लाइफ में भी जब भी आप स्पीकिंग सीखोगे उसमें भी काम देगा और पूरी लाइफ काम देगा। जैसे कि मैंने कहा सी माने क्या होता है? देखना। मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मैं कहूँगी आई सी यू, मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ या देख रही हूँ, एक ही बात है। जैसे मैंने कहा नो माने क्या होता है? जानना। भाई जानने की प्रक्रिया, अब तुम एक बार किसी इंसान को जान ले, कोई अनजान व्यक्ति आया, ठीक है, किसी बता दे इसका नाम राम है, तो आप जान गए हो। लाइफ में कभी भी उस इंसान को देखोगे तो कहोगे, कोई पूछेगा आपसे इसका नाम क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे राम। ये अंदर का माइंड का काम है ना, यानी कि सेंस का काम है, जो अंदर की फीलिंग होती है ना। ऐसे वर्ब जो अंदर से हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सी, आंख से देखना, ठीक है, टेस्ट करना, आपका लव, अंदर की जो फीलिंग होती है। ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ हम आईएनजी का यूज करते ही नहीं है। जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ तो क्या बोलूंगी? या फिर मैं आपको जान रही हूँ, ठीक है। कोई आया तो कहा, किसी पूछा आपसे कि क्या आप मुझे जान रहे हो, तो आपको कहना है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। तो ये नहीं कहोगे आई एम नोइंग यू। अगर आप ये कहोगे ना आई एम नोइंग यू, तो ये भाई बिल्कुल सरासरी गलत है। आप बोलोगे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको जान रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई नो यू, ठीक है। एक हो गया नो। एक आपका हो गया आपका जैसे कि बिलीव। बिलीव माने क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि मुझे तुम पर विश्वास है, आई बिलीव यू, मुझ पर तुम पर विश्वास है। या फिर आई बिलीव यू का मतलब ये भी होता है कि मैं तुम पर विश्वास कर रही हूँ, ठीक है, ये भी कह सकते हो। 2 अर्थ निकल जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये गलत है, याद रखना, ठीक है। आईएनजी इसके साथ नहीं लगेगा। फिर और कौन कौन से हैं? जैसे हो गया TAST, टेस्ट, ठीक है। जैसे आपका हो गया
HEAR, हीयर, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। आई हियरिंग यू, क्या कभी बोलते हैं आई हियर यू, मुझे सुना, मैं सुन रही हूँ। फिर आई लिसन, तो बोलते हैं ना प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, है ना। तो वहाँ पे लिसन का लिस्टिंग नहीं सकते हो, लेकिन हियर का हियरिंग नहीं होगा भाई, ठीक है। जैसे आपका हो गया अंडरस्टैंड, बहुत लोग के मुझसे सुना है आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ या समझती हूँ, ठीक है। जैसे आपका हो गया आपका टच, आई टचिंग यू, मैं तुम्हें छू रही हूँ, टचिंग नहीं, आई टच यू, मैं तुम्हें क्या कहते छूती हूँ या छू रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। फील, क्या कहते हैं कभी कि आई फीलिंग यू, नहीं, ठीक है। आपका हो गया स्मेल, सूंघना, ठीक है, इसके साथ कभी स्मेलिंग नहीं लिखेंगे, याद रखना। आपका हो गया थिंक, आपका हो गया लव, आपका हो गया हैट, आपका हो गया लाइक, ठीक है। लाइक के साथ आप डिसलाइक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है। जैसे और भी वर्ड है, जैसे मैंने कहा होप, आशा करना, आई कभी जैसे आई, जैसे कहते हैं ना मुझे, मैं आशा करती हूँ या मैं आशा कर रही हूँ, तो आई एम होपिंग, नहीं भाई होपिंग नहीं, होप होगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया होप, जैसे आपका हो गया रिमेंबर, रिमेंबर माने होता है याद करना, है ना। जैसे आपका हो गया फॉरगेट, भूलना, तो हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो भूल रही हूँ, आई एम फॉरगेटिंग, नो आई फॉरगेट, मैं भूलती हूँ या भूल गई हूँ, ठीक है, या भूल रही हूँ, ठीक है। तो आई फॉरगेट, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। किसके रूप में, ये ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ आईएनजी का यूज हम नहीं कर सकते। किसमें, इसे हम हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट, किसमें, कॉन्टिन्यूस में नहीं, बल्कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में यूज करेंगे। और इनडेफिनिट में ये आपका यूज होगा V1 नहीं, ठीक है, आपका V1 के रूप में यूज होगा, याद रखना। कुछ ऐसे वर्ब जिसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, यही है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता ये है कि इसके साथ आईएनजी का यूज तो नहीं होता, चलो भाई ठीक है, तो क्या इसके साथ वाकई में नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा? क्या सी है, क्या सी है, तो क्या हम कभी भी सीइंग नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तब उसमें क्या रीजन रहेगा कि लिख सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी कल की क्लास में। पहले आप ये जान लो कि ऐसे कौन कौन से वर्ब होते हैं जिसका हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, यानी आईएनजी नहीं यूज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी का यूज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं? जैसे कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देख लो, पहले मैं इसे मिटा लूँ, है ना, पहले मैं इसे मिटा लूँ। इतना आप नोट कर लेना और इसे याद करने की कोशिश करना। अगर आप याद नहीं करोगे ना तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ ही समझना पड़ेगा। भाई इंग्लिश के भी कुछ जो है रियल में वाकई में कुछ नियम कानून है, और उस नियम कानून को हमें फॉलो करना है तभी कुछ हो पाएगा। और मेरी क्लास तो वैसे भी छोटी छोटी होती है, आप अगर 15 मिनट 20 मिनट निकाल रहे हो इंग्लिश पढ़ने के लिए तो इतना आप कर सकते हो, है ना। आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया परफेक्ट होने वाली है अगर आप मेरे से इस तरह पढ़ते रहोगे तो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, आई एम थिंकिंग, ठीक है भाई, थिंकिंग दैट ही इज एन इंजीनियर। अब बताओ कहाँ गलती है? भाई देखो ये सब ना शरीर के अंदर की जो फीलिंग होती है ना, अंदरूनी जो अंदर से हमें फीलिंग नज़र आती है, वो वाले वर्ब में आईएनजी यूज नहीं होगा। इसमें क्या गलती है? तो भैया आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, नहीं मैं सोच नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका गलती किसमें है? 1 में। इसका आंसर होगा 1 में गलती है। क्यों? क्योंकि होगा आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक,
मैं सोचती हूँ, आई थिंक, मैं सोचती हूँ दैट ही इज एन इंजीनियर, कि वह एक क्या है, इंजीनियर है। आया समझ में। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में उसके रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलेंगे, लेकिन हम अगर उसका अर्थ निकालेंगे तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी से कहना है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, या मैं तुमसे नफरत आज भी कर रही हूँ, या मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को कहना है तो आप ये नहीं कहोगे आई एम हेटिंग यू, ये नहीं बोलोगे, बोलोगे आई हेट यू, यानी मैं आपसे नफरत करती हूँ। या फिर ये भी कह, उसका अर्थ ये भी निकलता है कि मैं तुमसे नफरत कर रही हूँ। अगर आपको ये कहना है कि मैं आपको पसंद कर रही हूँ, ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे आई एम लाइकिंग यू, गलत है। आई एम लाइकिंग यू नहीं, आई लाइक यू। आई लाइक यू का मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या फिर मैं आपको पसंद कर रही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, ठीक है। आई एम सीइंग, नो, आई एम सीइंग यू, नो, इट इज नॉट राइट, इट इज फॉल्स, ये गलत है। तो क्या यूज होगा? जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो आई सी यू, मैं आपको देखती हूँ, या आई सी यू का मतलब ये भी होता है कि मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। देखो अब बात ये होती है, जैसे आपका सी है, ठीक है, या कोई भी वर्ब ले लो, जैसे सी हो गया, जैसे इसमें आपका थिंक हो गया, ठीक। तो इसके साथ हम क्या कभी ज़िंदगी में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम कभी सीइंग वाले वर्ड नहीं देखेंगे? क्या हम कभी थिंकिंग वाले वर्ड नहीं देखेंगे? क्या ये आईएनजी लगते ही नहीं हैं? तो मैं आपको बताऊंगी इसके साथ हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कहा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या सेंस निकलेगा, क्या मतलब होगा, किस तरीके के ये यूज होगा, इतना तो क्लियर हो गया भाई कि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे शरीर के अंदर की फीलिंग है, जो हमारे अंदर के इमोशन है, ठीक है, उसके हमारे शरीर के अंदर का है। तो क्या इन सभी के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये मैं बताऊंगी कल की क्लास में, ठीक है। कल की क्लास में बताऊंगी। हाँ, इसे हम आईएनजी के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सेंस और पार्ट ऑफ स्पीच बदल के कैसे, तो ये मैं बताऊंगी आपको कल की क्लास में। अगर कल की क्लास देखनी है, ठीक है, अगर क्लास की वैसे आप एक बार पूछना क्या कभी भी कॉन्टिन्यूअस में ये सब वर्ड का यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर अपने टीचर से या अपने घर में कोई भी है मतलब जो पढ़ा लिखा हो, एक बार बात करके देखना। अगर नहीं आता है समझ में, कोई चीज़ नहीं आता है, तो आप मुझे आराम से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास यानी फैक्ट नंबर जो हम 3 पढ़ेंगे ना, अब जो हम फैक्ट नंबर 3 पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम इसमें आईएनजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, पर उसका सेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, वो पढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहरूपिया का जगह ले लेता है, होता है ना डुप्लीकेट, तो वही चीज़ ले लेगा, लेकिन किस तरीके से यूज होगा उसके रूल्स और रेगुलेशन कल की क्लास से पढ़ेंगे। तब तक के लोग के बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।